बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल्स। मतलब ये है कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं तो आपको अपनी वीडियोस बनाते वक्त थंबनेल का बहुत बड़ा इशू होता है कि हम थंबनेल कैसे बना सकते हैं। देखें, थंबनेल्स आप कंप्यूटर के अंदर भी बना सकते हैं और मोबाइल के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हर जगह हर वक्त आपके पास कंप्यूटर नहीं होता। तो ये जो सीरीज़ होगी इसके अंदर हम देखेंगे कि हम जो है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपने अट्रैक्टिव थंबनेल्स को कैसे बना सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए बहुत ही आसानी से, और मिनटों के अंदर हम ये थंबनेल्स बनाएंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा आसान होंगे। जो लोग थंबनेल बनाने में एक्सपर्ट हैं और जो माहिर हैं वो इन वीडियोस को, इस सीरीज़ को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो नए सीखने वाले हैं, जो चाहते हैं कि वो नए नए आइडियाज़ सीखें थंबनेल्स को बनाने के, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। देखिए, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपने अभी भी यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो आपको बजाय इसके कि आप लोगों से अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल्स बनाएं, जिस थोड़ी सी तवज्जो से अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे अट्रैक्टिव थंबनेल्स बना सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप नए हैं तो आप ज़ाहिर है किसी और से बनवाएंगे तो मुफ्त में तो कोई नहीं बनाएगा, तो वो फ्री में नहीं बनाएगा, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो क्यों ना आप खुद ही सीख लें और इसको बनाने की कोशिश करें। और दूसरा, अगर आप ये थंबनेल्स वगैरह बनाना सीख जाते हैं तो आप लोगों को सर्विसेज भी दे सकते हैं थंबनेल बनाने की। तो इस तरह से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। मैं खुद बजाते खुद जो है लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के थंबनेल्स बना के देता हूँ, और जस्ट मोबाइल के ऊपर ही बना के देता हूँ, और उससे एक अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ पोस्ट और मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया के लिए बैनर्स वगैरह भी डिज़ाइन करते हैं मोबाइल में। मैं जितना भी काम आज तक कर रहा हूँ ज़्यादातर मोबाइल से कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर मैं ज़्यादातर ऑफ़िस में होता हूँ, उस वक्त ऑफ़िस के काम होते हैं। जो फ्री टाइम मुझे मिलता है पार्ट टाइम, उसके अंदर मैं ये कि मोबाइल के ऊपर ही लोगों को पोस्टें वगैरह और लोगों के जो है वो थंबनेल्स वगैरह बना के दे देता हूँ, तो उससे ये कि मुझे अच्छे खासे पैसे वहाँ से मिल जाते हैं। तो अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं तो आप भी मोबाइल के अंदर एक तरह की ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, थंबनेल्स बना सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं, तो आप भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो देखें, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने ये वाला थंबनेल बनाना सिखाना है। ये भी रिसेंटली लेटेस्ट थंबनेल मैंने आज ही डिज़ाइन किया है और आज ही अपनी वीडियो एक अपलोड की है। तो मैंने कहा कि इससे मुताल्लिक आप लोगों को सिखा देते हैं। देखें, आपके लिए आसान होगा, जिनको आता है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो ये थंबनेल हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखें, सबसे पहले मुझे एक स्क्रीनशॉट चाहिए, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने क्या किया, मैं आपको पूरा डिटेल तो बताऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, मैंने व्हाट्सएप ओपन किया, और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद जो मैंने इमेज लगाया, मैंने यहाँ पे अपडेट में गया तो देखिए ये वाला इमेज लगाया। मैंने इसका लेके इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ से, स्क्रीनशॉट से। तो आप ले लीजिएगा, मैंने लेकर रखा, मैं दोबारा नहीं ले रहा। उसके बाद मैं क्या किया, मैं अपने पिक्सल लैब में आ गया हूँ, और अब मैंने पिक्सल लैब में ही काम करना है। ये पिक्सल लैब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से ले लें। अगर आपने पिक्सल लैब बिल्कुल शुरू से सीखना है तो इसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक वीडियो है पूरी की पूरी, अगर आप देख लेते हैं तो आपको पिक्सल लैब का पूरा इंटरफेस समझ आ जाएगा, इसके टूल्स समझ आ जाएंगे, सब चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। लेकिन अगर आप नहीं भी देखते और आप जस्ट इसी वीडियो को फॉलो करते हैं तब भी आप ये थंबनेल बना सकते हैं। तो मैं पिक्सल लैब दोबारा से ओपन करता हूँ। तो मैंने पिक्सल लैब ओपन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, देखें, सबसे पहले ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और पिक्सल लैब के जो थंबनेल होता है इसका आपका एक साइज़ होता है, तो आपने 3 डॉट्स में जाना है। 3 डॉट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपने इमेज साइज़ के ऊपर जाना है, और यहाँ से जिसका साइज़ आपने चूज़ कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यूट्यूब थंबनेल करके यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो ये थंबनेल आ गया। अब सबसे पहले आपने बैकग्राउंड लेना है, तो देखिए आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, और यहाँ से आपने कलर्स में जाना है, और यहाँ से कलर्स में जाने के बाद आप ग्रेडियंट ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं। तो मैंने ग्रेडियंट लिया था, तो आप कोई भी ग्रेडियंट ले सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है। मैंने ये वाला एक ग्रेडियंट लिया था, मैं इसको फिंगर से कर लेता हूँ। ये ग्रेडियंट लिया था तो आप भी ले सकते हैं, तो मैंने इसको ले लिया, इसको मैंने ओके कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एक इमेज लेके आनी है, तो मैं इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद देखें, ये मेरे पास इमेज था, स्क्रीनशॉट मैं देख लेता हूँ। ये वाला स्क्रीनशॉट है, मैं इसको ले आता हूँ एंड इसको मैं ले आया, इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगा, और इसको यहाँ से पकड़ के मैं इस तरह से कर दिया। ये किया, इसको थोड़ा सा यहाँ से हम बड़ा कर देते हैं। ये मैंने इसको इस तरह से सेट कर दिया। अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। मैं सिर्फ इसको दिखाने का मकसद ये है कि जैसे ये चैनल्स के नाम भी आएँ, ऊपर व्हाट्सएप भी आए, ये भी आए, तो ताकि इससे पता चले कि भाई वाकई हम कोई व्हाट्सएप के बारे में कोई चीज़ बता रहे हैं। तो ये मैंने लिख लिया। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना है। तो मैं देखें यहाँ पे इस वाले को ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा,
और यहाँ से मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए ये टेक्स्ट आ जाएगा। तो मैं इसको टेक्स्ट के ऊपर, ये टेक्स्ट आ गया। अब मैं इसको पेंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको एडिट करता हूँ, लिख लेता हूँ। व्हाट इज़ लिखा है और मैं इसको ओके कर दिया और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ से इसका जो कलर है इसको चूज़ कर लेता हूँ। कोई भी कलर आप चूज़ कर लें जो आप चूज़ करना चाहते हैं। मैंने फ़िलहाल ये कलर चूज़ किया है। अब मैं दोबारा क्या करूँगा, मैं दोबारा टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और दोबारा टेक्स्ट के ऊपर ये जाऊँगा, यहाँ से एडिट करूँगा। अब मैं लिखा था व्हाट्सएप चैनल। व्हाट्सएप चैनल लिख लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे रख दूँगा व्हाट्सएप चैनल को। तो इसको हम जस्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसका हम फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे। थोड़ा सा आप आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फ़ॉन्ट्स का, तो यहाँ से आप इसके अंदर कोई भी फ़ॉन्ट रख दें। तो मैं फ़िलहाल ये वाला रख लेता हूँ, अरेबिक बोल्ड वाला, एंड मैं इसको ओके कर देता हूँ। देखिए चैनल हो गया। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये स्क्रीन के अंदर फिट आ जाए। ये कर दिया। अब मैं इसी को ये इसको क्लिक करता हूँ, इसकी एक कॉपी यहाँ से बना लेता हूँ और कॉपी बनाने के बाद यहाँ पे इसको रखता हूँ। यहाँ से पेंसिल से इसको एडिट करते हैं और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड हाउ टू क्रिएट। यहाँ से हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे अगर आप लगाना चाहें। हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू क्रिएट इट, जैसे आप करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और यहाँ रखूँगा। इसको आप यहाँ थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं और यहाँ पे रख सकते हैं। इसका कलर आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। और ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे उर्दू में लिखना है तो मैं दोबारा यहाँ पे ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। ये टेक्स्ट आ गया। इसको मैं यहाँ दोबारा एडिट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको लिख दूँगा हम व्हाट्सएप पर चैनल कैसे बना सकते हैं, ये लिख दिया। आपको अच्छे से अट्रैक्टिव अगर इसके अलावा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि व्हाट्सएप पे चैनल कैसे बनाना है, व्हाट्सएप के जो आप अट्रैक्टिव लेना है। लेकिन जो मैंने बनाया मैं वो लिख देता हूँ। अब मेरे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं इसको यहाँ पर देखें फ़ॉन्ट के ऊपर आऊँगा। अब देखें अगर आप मोबाइल के ऊपर चाहते हैं कि पिक्सल लैब के अंदर आप जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट्स ऐड करें तो आप कैसे कर सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। आप उस वीडियो को देख लें, आप आसानी से कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, माय फ़ॉन्ट्स में आता हूँ। यहाँ मेरे पास जो फ़ॉन्ट है जमील नूरी नस्तालिक। देखिए जो जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ॉन्ट है। ये आप पढ़ने में भी आसान है और समझ में भी आसानी से आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियोज़ के अंदर जो उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं वो ऐसे रखूँ जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस ना बने लोगों के लिए और लोग उससे आसानी से पढ़ भी लें। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है तो देखिए मैं यहाँ पे आया हुआ, मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया हुआ है, टेक्स्ट मेरा सिलेक्ट है। यहाँ से मैं कलर चूज़ करता हूँ। कलर जो खैर वाइट है तो वाइट ही रहने देते हैं, इसको मैं चेंज नहीं करता। अब ये थोड़ा सा मुझे डार्क करना है तो देखिए मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा, यहाँ बोल्ड होगा तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो ये बोल्ड हो गया। अब मुझे इसको सेंटर में करना है तो देखें यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अलाइन में है तो मैं इसको सेंटर करके इसको ऐसे कर सकता हूँ। हम व्हाट्सएप पर चैनल कैसे बना सकते हैं ये मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया। इसके अलावा अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने ऐड किया था न्यू फीचर, तो आपने दोबारा ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे इसको लेके आना है, दोबारा पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है न्यू अपडेट। न्यू अपडेट लिखें या लेटेस्ट अपडेट लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ और ओके करने के बाद अब देखें इसको मैं यहाँ पे लगाना है तो पहले मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा। मतलब देखिएगा आप ज़रा, मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे एक पट्टी आए और पट्टी के ऊपर ये लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे, आपने इस ऑप्शन के अंदर आगे जाना है तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। देखें ये वाला टेक्स्ट का ऑप्शन है, ये बैकग्राउंड है। इसके ऊपर आप जाएंगे, इसको आप इनेबल करेंगे तो यहाँ से आप बैकग्राउंड का जो भी कलर लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये वाला लेता हूँ। अब देखें मैं जब यहाँ पर रखूँगा तो मैं चाहता हूँ ये पट्टी जो है ये इसकी साइडों से भी थोड़ी सी आगे हो, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ। तो यहाँ पे देखें जो ऑप्शंस हैं पैडिंग के, यहाँ पे देखें लेफ़्ट पे कितनी हो तो मैं इसको लेफ़्ट पे ऐसे इंक्रीज़ कर दूंगा और राइट पे पैडिंग कितनी हो तो मैं राइट के ऊपर ऐसे इंक्रीज़ कर दूंगा यूँ करके। अब मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ और यहाँ से देखें ये वाला एरो है, ये वाला, यहाँ से आप इसको पकड़ के इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। इस एरो से पकड़ के आप इसको छोटा कर सकते हैं और यहाँ से पकड़ने के बाद आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं। इसको आप मज़ीद छोटा करना चाहें मज़ीद छोटा कर सकते हैं और इसको आप यहाँ पे रखना चाहें तो यहाँ पे आप रख सकते हैं।
अब देखें, अगर ये आप चाहते हैं कि यार इसके टेक्स्ट के पीछे से ये जो कलर है, इस कलर के पीछे से वो थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो वो कैसे करेंगे, आपने जस्ट इस बैकग्राउंड के ऊपर जाना है दोबारा से, और यहाँ से जाने के बाद आपने इसको ट्रांसपेरेंट के ऊपर वो कर देना है। आपने क्या करना है, जैसे कलर लिया है तो आपने इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है, और प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट की तरफ मूव करना है, और इसको आपने ओके करना है। तो देखें ये थोड़ा सा इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो अब मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा और विजिबल हो, तो आपने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है, एंड ये इसको बोल्ड कर दिया, इसको आप ओके करें। अगर आप इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं, और अगर आप इसको चाहें थोड़ा सा आगे मूव कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं फ़िलहाल इसको यहीं रख देता हूँ। और अब देखें, अगर आप इस इमेज को बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जो इमेज है, तो आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है, यहाँ से सेंटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो आपके पास ये बॉर्डर का ऑप्शन आएगा स्ट्रोक का। इसको आप इनेबल करेंगे, और इनेबल करने के बाद आप इसके अंदर वाइट लगाएं या जो लगाना है वो लगाएं। इसको आप थोड़ा सा यहाँ से अगर विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। इस तरह से करके ओके करते हैं। अब देखें इसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसके अंदर एक बॉर्डर किस्म का आ गया, यहाँ से भी जो है बॉर्डर नज़र आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो किसी और रंग में भी चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको वाइट रहने देता हूँ। और उसके बाद अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक व्हाट्सएप का आइकॉन लगाना है, तो वो आपको कहीं नेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने ये देखें स्टिकर्स हैं, स्टिकर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको राइट पे करना है, लेफ्ट पे, तो ये आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको ओके करेंगे, इसको ओके कर देंगे तो ये आपको व्हाट्सएप का आइकॉन मिल गया है। आपने इसको जस्ट थोड़ा सा छोटा करना है या बड़ा करना है। आप इसको चाहे तो यहाँ रखें, चाहे तो यहाँ रखें, चाहे तो यहाँ रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको फ़िलहाल मैंने यहाँ रखा था तो मैं इसको यहीं रख देता हूँ। तो ये देखिए मेरा एक छोटा सा जो है ये थंबनेल डिज़ाइन हो गया है। अब जब ये डिज़ाइन हो गया, अच्छा एक और बात बता दूं, ये जो मैं व्हाट्सएप जो पिक्सेल ऐप इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये पिक्सेल ऐप प्लस है, इसका मोडेड वर्जन है, इसके अंदर फीचर्स एक्स्ट्रा हैं, इसके अंदर स्टिकर्स एक्स्ट्रा हैं। तो आपको ये जो पिक्सेल ऐप है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये थंबनेल बना लिया है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ओके है। अब मैंने क्या करना है, देखें इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से पहले इसको सेव एज प्रोजेक्ट करूँगा। सेव एज प्रोजेक्ट इसलिए कर रहा हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ WA चैनल। सेव एज प्रोजेक्ट इसलिए किया है कि अगर मुझे नेक्स्ट टाइम कोई थंबनेल बनाना होगा तो मैं इसी को एडिट कर सकता हूँ, उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, या मुझे अगर बाद में इसके अंदर कोई गलती नज़र आ गई तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैंने सेव एज प्रोजेक्ट किया। अभी मेरे पास ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। कहाँ पे आएगा, देखें ये फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, ये आपके माई प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आपने इसको एडिट करना होगा आप इसको क्लिक करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, मैंने इसको मतलब सेव कर लिया। अब मुझे इसकी एक PNG एक मतलब JPG फाइल बनानी है ताकि मैं इसको अपनी वीडियोज़ के ऊपर लगा सकूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करूंगा। अब सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको JPG रहने दें। अगर PNG करना हो तो PNG कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल JPG कर रहने देता हूँ। और यहाँ से आपने क्या करना है, जो डायमेंशन है इसको आपने ओके करना है, एंड देन इसको आपने क्या करना है, अल्ट्रा को चूज़ करना है। अल्ट्रा से आपके पास HD क्वालिटी में चेंज होगा, सेव हो जाएगा, एंड ऐड टू गैलरी कर देंगे तो इसका जो है वो JPG फाइल आपके पास गैलरी में चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप इसको क्या करें, इससे एग्जिट कर लें, बाहर आ जाएं। तो अब इसको मैं जैसे ओके कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी गैलरी में जाके कि ये कैसा आया है। तो देखिए ये हमने थंबनेल बनाया, ये आ चुका है पिक्सेल लैब के अंदर। तो ये आपका थंबनेल है, इसको आप जो अपने व्हाट्सएप के अपने यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर लगा सकते हैं। तो एक छोटा सी सीरीज़ है, एक अदना सी कोशिश है कि आपको ये सिखाया जा सके कि आप थंबनेल यूट्यूब के ऊपर कैसे बना सकते हैं। अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप अपनी वीडियोस के थंबनेल बना सकते हैं, और इसके अलावा आप इससे अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।